हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक एशियन स्लैशर फिल्म, मोस्ट प्रिसाइसली हांगकांग स्लैशर फिल्म ड्रीम होम के बारे में। ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी। दिस फिल्म इज को-रिटन एंड डायरेक्टेड बाय पैंग हो चैंग। IMDb पर इसका रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर है 76% और 79% गूगल यूजर ने इसे लाइक किया है। कहानी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें एक हाई राइज बिल्डिंग की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई जाती है, लेकिन उन पर नजर रखने वाला वो सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था खराटे मारकर। अचानक से हमें उस कमरे में एक लड़की अंदर आती हुई दिखती है। वो प्लास्टिक जीपर से उस सिक्योरिटी गार्ड को चोक करने लगती है। इससे वो नींद से तो जाग जाता है, मगर वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। मौत को इतने करीब से देखकर भी वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो एक शार्प नाइफ से उस जीपर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो जीपर तो नहीं काट पाता, बल्कि उसका गला ही कट जाता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और वो लड़की जैसे स्टेल्थली अंदर आई थी, ठीक वैसे ही वो कमरे से निकल भी जाती है, दबे पाँव, बिल्कुल बिल्ली की तरह। नेक्स्ट सीन में हम एक प्रीटी यंग लेडी मिस चैंग से मिलते हैं। वो एक बैंक के कस्टमर सर्विस में काम करती है और साथ में एक शॉपिंग सेंटर में भी पार्ट टाइम जॉब करती है। एक साथ दो दो जॉब्स को संभाल पाना इजी तो नहीं, ऊपर से प्रेशर और टेंशन भी। कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, मगर तभी वो अपने आप को अपने सपने की याद दिलाती है। उसका एक ही सपना है, विक्टोरिया हार्बर के पास एक लैविश बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीदना, वो भी विद अ सी व्यू। मगर उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट जमा करने के लिए ही उसे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। उसके सारे दोस्त उसे डिस्करेज करते हैं, क्या जरूरत है इतना प्रेशर लेने की। मगर चैंग अपने इस इकलौते सपने को टूटने नहीं दे सकती। इस सब के बीच उसका सोल रिलैक्सेशन है उसका बॉयफ्रेंड, लेकिन वो भी अपने आप को लेकर ही बिजी रहता है। मैरिड है, फिर भी कभी कभी एंजॉयमेंट के लिए चैंग से मिल लेता है, सिर्फ अपने लिए। इवन होटल का बिल भी चैंग को ही पे करना पड़ता है। लेकिन चैंग ये सब कुछ माइंड नहीं करती। उसके सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और वो है कि सिर्फ उस घर को देखकर ही आहें भर रही है। अगले सीन में हम फिर से उस घर में पहुंच जाते हैं, इस बार एक अपार्टमेंट में, जहां एक प्रेग्नेंट लेडी अपने दोस्त के साथ वीडियो चैट कर रही थी और उनकी मेड कुकिंग कर रही थी। तभी बेल बजती है। वो मेड दरवाजा खोलने से पहले ही कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। ये वही लड़की थी ब्लैक हुडी में, जिसे हमने फर्स्ट सीन में सिक्योरिटी गार्ड को मारते हुए देख पाए थे। वो अंदर आती है और एक स्क्रू ड्राइवर से उस मेड को मार डालती है। उसकी आंखें निकल चुकी थी। वो लड़की वापस जाने ही वाली थी, मगर तभी वो प्रेग्नेंट लेडी मेड के आवाज से बाहर निकल आती है। अपने मेड और इस लड़की को इस हालत में देखकर वो चिल्लाने लगती है, और उसके साथ साथ हमें भी पहली बार इस लड़की का चेहरा दिखता है और हम देखते हैं ये तो चैंग है। उस लेडी ने उसे खून करते हुए देख लिया था, तो वो उसे भी मारने के लिए उसका पीछा करती है। वो लेडी बाथरूम के अंदर से दूसरे कमरे में जाकर छुप जाती है। अचानक से चैंग पर हमला भी कर देती है, जिससे चैंग के चेहरे पर थोड़ा सा कट भी जाता है। मगर चैंग उसे ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकती थी। वो उसके पैर पकड़ लेती है, जिससे वो लेडी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती है। ब्लीडिंग होने लगती है। वो दर्द में तड़प रही थी, मगर चैंग को बिल्कुल भी दया नहीं आता। वो उसी हालत में उस लेडी के हाथ पैर बांधकर एक प्लास्टिक रैपर से उसे सफोकेट करने लगती है और फाइनली उसे मार भी डालती है। नॉट ओनली दैट, इसके बाद जब उस लेडी का पति घर लौटते हैं, चैंग उसे भी मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो चैंग से फाइट करता है। वो ऑलमोस्ट चैंग पर कब्जा भी कर चुके थे, मगर एक्सीडेंटली उनका गर्दन एक टेबल टॉप पर जाकर टकराता है और टूट जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मतलब चैंग ऑलरेडी 4 खून कर चुकी थी, मगर किस लिए? इसका जवाब हमें कुछ ही देर में पता लगने वाला है। फिलहाल हमें जो पता चलता है वो है उसके इस सी व्यू अपार्टमेंट वाले सपने का जड़ उसके पास्ट में है। जब वो बहुत छोटी थी, अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और भाई के साथ रहती थी, तभी उसने पहली बार ये फील की थी कि अपना एक घर होना कितना इम्पोर्टेंट है। उसका दादू एक सेलर थे। वो हमेशा समुंदर के बारे में बात करते रहते थे। उनसे ही चैंग के मन में समुंदर के प्रति ये एक अलग सा लगाव जन्मा है। जब उन्हें उसके उस रेंट हाउस से निकाल दिया गया, वो अपने इकलौते फ्रेंड से बिछड़ गई, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पर एक बहुत कॉस्टली अपार्टमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनने वाला है। इस लो रेंट अपार्टमेंट बिल्डिंग को तोड़कर कॉस्टली फ्लैट्स बनाने वाले हैं ये लोग। उसके बाद चैंग जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली, तभी उसने डिसाइड की वो खुद पैसा कमाएगी, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए एक लग्जूरियस फ्लैट खरीदेगी।
मगर उसका ये सपना पूरा होने से पहले ही उसकी माँ गुजर गई। दादू तो कब के गुजर चुके थे, अभी बचे थे तो सिर्फ उसका पापा। वो बाय प्रोफेशन एक बिल्डर थे। 20 साल से ज्यादा ये काम करने की वजह से उनके लंग्स में बहुत मात्रा में हार्मफुल केमिकल्स मटेरियल्स जमा होने लगे थे। उसके साथ 1000 बार मना करने के बावजूद वो स्मोकिंग क्विट ही नहीं करते। उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। डॉक्टर ने इमीडिएट ऑपरेशन का सजेशन दिया। चैंग भी राजी हो गई थी क्योंकि उसने अपने पिता का इंश्योरेंस इसीलिए तो करवाई थी। मगर ठीक ऑपरेशन के पहले ही उसे पता चला इस ऑपरेशन का कवरेज उसे नहीं मिलने वाला। मतलब वो फालतू में ही इतने सालों से प्रीमियम भरती आई है। टेंशन में वो पागल हो रही थी। उसके पास पैसा तो है, मगर वो उसने बहुत ही मुश्किल से उस घर के लिए सेव किया था। इवन उसने कुछ दिन पहले ही एजेंट नेल्सन के साथ जाकर उस घर को देखकर भी आई है। अभी बस कुछ ही दिन के अंदर डिपॉजिट अमाउंट कंप्लीट होने वाला है। उसका सालों पुराना सपना पूरा होने वाला है। अभी इस वक्त अगर उसने सारा पैसा इस ट्रीटमेंट में स्पेंड कर दी तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ऑलरेडी वो उनके मेडिकल बिल्स मिटाने के लिए एक सेकेंड जॉब कर रही है, लेकिन उनके एक्सपेंसेस दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही। उनकी इसी कंडीशन को देखकर चैंग और ज्यादा हड़बड़ी कर रही थी उस घर को खरीदने के लिए। माँ को ना सही, अगर पापा को उसने उस घर में ले जा पाई तो उसे कुछ तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसने बैंक से लोन लेने की कोशिश भी की थी। बैंक वालों ने कहा हाँ, उसे 70% मॉर्गेज अमाउंट तो मिल जाएगा, मगर नेक्स्ट 30 सालों के लिए उस पर भारी लोन का प्रेशर आने वाला है। हर महीना $1,800, जिसे पे करना उसकी बस की बात नहीं है। इवन ये बैंक मैनेजर भी उसे किसी दूसरे अफोर्डेबल ऑप्शन चूज करने के लिए सजेशन देते हैं। तो और कोई चारा ना देखकर चैंग अपने बॉयफ्रेंड से उधार मांगती है, मगर वो बंदा उसे एक भी पैसा हेल्प नहीं करता, बल्कि उसे वो फ्लैट खरीदने का प्लान पोस्टपोन करने के लिए कहता है मार्केट अभी और ज्यादा गिरने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी तुम्हारे पापा की ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मगर चैंग को पता था यही परफेक्ट टाइमिंग है। उसने बहुत दिनों से मार्केट फॉलो किया है। अभी एक ऐसा अपार्टमेंट उसे 6.5 मिलियन हांगकांग डॉलर में मिल रहा है। इससे सस्ता और क्या हो सकता है। तो वो एक बहुत ही वाइटल डिसीजन लेती है। एक रात वो अपने पिता को ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए देखकर भी उन्हें ऑक्सीजन मास्क नहीं देती। आंखें बंद करके उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। उसे नहीं पता था ये सही है या फिर गलत। उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। उसने अपने पिता को मार डाला। उसे डर भी लग रहा था कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उल्टा जो पिता पूरा जीवन अपने आप को यूजलेस कहकर कोसते रहे, उनके मौत के बाद उनकी बेटी चैंग को उनके इंश्योरेंस से बहुत सारा पैसा मिल गया, जिससे डिपॉजिट अमाउंट भी कंप्लीट हो चुका था। चैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो जल्दी से नेल्सन को कॉल करके मीटिंग फिक्स करती है, मगर टू हर मिसफॉर्चून उसे पता चला उस घर के मालिक ने दाम दुगना कर दिया है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन चैंग उन्हें गाली देने लगती है, मगर उसे खुद अंदर ही अंदर तो पता था उसने क्या क्या किया है, तो उसका इनर सेल्फ उस पर ही हंसने लगी थी। जिस घर को पाने के लिए उसने लिटरली अपने पिता का भी खून कर दिया, वो घर उसके हाथ से बार बार छूट रहा था। अभी जो कीमत वो लोग मांग रहे हैं वो तो चैंग के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, मगर एक बार के लिए भी वो घर उसके दिमाग से नहीं निकलता, तो वो एक प्लान बनाती है, द अल्टीमेट प्लान। अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। अगर सीधे रास्ते से उसे वो घर ना मिले तो वो दूसरा रास्ता अपनाएगी। किसी भी हालत में वो हार नहीं मानने वाली। उसे डिसाइड की कि अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्यों ना वो कुछ ऐसा करे जिससे वो घर उसके बजट में आ जाए। इसका सबसे आसान तरीका था उस घर को बदनाम कर देना। इसीलिए चैंग उस घर के लोगों को अपने होने वाले पड़ोसियों को मारने लगी, जिससे लोग उस बिल्डिंग में घर खरीदने से ही डरे, उन्हें बर्ड से ना मिले। इस प्लान में उसका पहला विक्टिम बना बेचारा सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट वो मेड और कपल। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकली दिखाई नहीं गई, मगर वो सीन्स इसके बाद की है। 4 लोगों को मारने के बाद बस और एक ही घर बचा था उस फ्लोर पे। चैंग उन्हें भी उसी रात मारना चाहती थी। इस घर में हम देखते हैं 3 लड़के 2 लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे थे। फुल वॉल्यूम में म्यूजिक ऑन करके ड्रग्स ले रहे थे। बाकी 2 केसेस की तरह चैंग इस बार भी अचानक से ही उस घर में हल्ला बोल देती है। जो लड़का दरवाजा खोलता है, चैंग चाकू से उसका पेट चीर फाड़ के रख देती है। अंदर का पूरा सिस्टम बाहर आ चुका था। नेक्स्ट जो बंदा था वो थोड़ा सा फाइट बैक जरूर किया था। चैंग को बहुत ही परेशानी हो रही थी उसे संभालने में, मगर आखिरकार वो उसे भी मारने में कामयाब हो जाती है। जिस ग्लास को उसने चैंग के माथे पर तोड़ा था उसे ही लेकर चैंग उसके गले में घुसा देती है।
और उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट विक्टिम बनती है एक लड़की। वो बाथरूम में थी। जैंग उसके माथे को टॉयलेट पैन पे पटक पटक के उस पैन को भी तोड़ देती है और साथ में उसके माथे को भी। बाकी के 2 लड़का और लड़की एक कमरे में थे, मोमेंट एंजॉय कर रहे थे। चैंग अंदर जाती है बिल्कुल चुपचाप, एक शार्प नाइफ से पहले उस लड़की का शरीर चीर देती है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है, बिस्तर के नीचे छुप जाती है। तो चैंग भी बिस्तर के ऊपर से ही गद्दी हटाकर उस पर चाकू से वार करने लगती है, लेकिन एक बार गलती से उसके हाथ से चाकू फिसलकर नीचे गिर जाता है और वो लड़की उसे उठाकर चैंग के पैर में घुसा देती है। तो चैंग भी बिस्तर के वुडन पार्ट को उठाकर उस लड़की के मुंह में डाल देती है, जो उसके सर के अंदर घुस जाता है। चैंग को लगा उसका काम पूरा हो गया, मगर उसे नहीं पता था इस फ्लोर से इतनी आवाज आ रही थी कि किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। 2 पुलिस ऑफिसर्स इस घर तक पहुंच भी गए थे। उनके नॉक करने से चैंग दरवाजा खोलने पर मजबूर हो जाती है, मगर ठीक उसी वक्त वो लड़की जिसे चैंग ने लकड़ी से उंडेट की थी, वो चाकू लेकर चैंग पर हमला कर देती है। उसे संभालने के चक्कर में एक ऑफिसर के बंदूक से गोली चल जाती है, जो जाकर लगती है दूसरे ऑफिसर को, और उस लड़की के हाथ में जो चाकू था उससे उसे पकड़ने वाले ऑफिसर का गला कट जाता है। मतलब इस बार चैंग ने सच में कुछ भी नहीं की थी, फिर भी वो बच गई। उस लड़की की भी मौत हो गई मुंह के बल गिरने से। मतलब फाइनली चैंग फ्रीली इस घर से निकल पाई। कुछ दिन के अंदर ही उसे उसके ब्रोकर नेल्सन से कॉल मिलता है कि वो लोग मतलब सेलर उसके प्राइस पर मान गए। चैंग समझ चुकी थी अब ये पूरा मामला उसके मुट्ठी में है, तो चैंग नेल्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। जिस घर में 11 लोगों का खून हुआ है उसके लिए अभी वो उतना सारा पैसा क्यों देगी? वो बिल्कुल भी राजी नहीं है। इतना भयानक हादसा पेपर्स में हेडलाइंस बन रहा है, वो कैसे उस घर को खरीद ले? तो वो बेचारा ब्रोकर भी क्या करे? बचने के लिए वो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे राजी हो जाता है और ऐसे ही चैंग का प्लान कामयाब हो जाता है। उसे उसका सपनों का घर मिल चुका था, वो भी मुंह बोली कीमत पर। हाँ, उसके लिए उसे करना बहुत कुछ पड़ा, मगर रिजल्ट भी तो अच्छा ही मिला ना। वो बहुत खुश थी। बस 2 दिन के अंदर ही वो उस नए घर में शिफ्ट हो जाती है, मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि उसे एक न्यूज टेलीकास्ट में सुनाई देती है हांगकांग के प्रेजेंट इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। लास्ट कुछ दिनों से वो कुछ ज्यादा ही बिजी थी, न्यूज देखने का समय ही उसे नहीं मिला। लेकिन इस न्यूज में बहुत सारे अदर इकोनॉमिकल डिटेल्स भी दिया जा रहा था, मगर उसका जो जेस्ट था वो यही है, हांगकांग में रिसेशन शुरू हो चुका है, मार्केट क्रैश होने लगी है और साथ में पूरा सिस्टम ही। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है प्रॉपर्टी मार्केट से। चैंग का इतना एफर्ट बिल्कुल ही बेकार गया। वो उस घर को बजट में लाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और अभी इस रिसेशन के चक्कर में वैसे ही प्रॉपर्टी की कीमत ड्रॉप होने वाली है। इससे ज्यादा अफसोस वाली बात शायद ही कुछ और हो सकती है। 11 लोगों का खून, अपने पिता को मरते देखना, और पता नहीं क्या कुछ, सब कुछ बिल्कुल बेकार। उसका बॉयफ्रेंड तो ठीक ही कह रहा था तब। सच में अगर वो कुछ दिन के लिए रुक जाती, उसे ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो हो चुका सो तो हो चुका, रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं है चैंग के पास करने को। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक डिस्क्लेमर दिया गया था कि ये फिल्म ट्रू स्टोरी बेस्ड है, बट आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि यहाँ पर सच्चाई बस इतना ही है कि हांगकांग में प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ही ज्यादा है और उन्हें खरीदने वाले लोगों की हैसियत बहुत ही कम। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे लग्जूरियस घर को खरीदना चाहते हैं, मगर उनके पास उतना पैसा ही नहीं रहता। बस इसी थीम को लेकर इस फिल्म को बनाई गई है। इट्स मोर लाइक अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द हांगकांग सोशल स्ट्रक्चर, बट नथिंग मोर देन दैट। इसके अलावा इस फिल्म में जो मर्डर्स दिखाई गई है वो सब कुछ इमेजिनरी है, तो वो सिंपल सी बात को लेकर इस फिल्म को ट्रू स्टोरी पर बेस्ड कह देना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये फिल्म पसंद आई होगी, मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, टाटा।